तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, कार शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कार शोरूम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो या कार शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हो। प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो की टेक्नोलॉजीज हम यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वो वही सब कुछ है जो मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर सिखाया है जावा ऊप्स प्रोग्रामिंग के इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो हम लोग अभी तक ऊप्स के 4 पिलर्स में से 2 की बात कर चुके हैं। एक था हमारा इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एंड एक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इन्हीं को यूज करके हम लोग जो है बेसिकली ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। अभी इसके की फीचर्स और इसका स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा तो आपको काफी मजा आएगा और आपको लाइक एक क्यूरियोसिटी होगी ये सोचने की कि यार ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे। ठीक है, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर आपको सिमिलर टाइप का कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या फिर आप वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करो, अगर आपको कुछ इस टाइप का सिमिलर प्रोजेक्ट बनाना है यूजिंग ऑल दीज टेक्नोलॉजीज तो आप कैसे बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से आपकी ये सारी चीजें कवर अप होने वाली है। तो सबसे पहले बिना देरी किए ये देख लेते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, लाइक क्या इसके अंदर है एंड हम क्या क्या फंक्शनैलिटीज ऐड करने वाले हैं। तो सी, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 क्लासेस मैंने रखी हुई हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक क्लास है हमारी शोरूम शोरूम एक है हमारी एम्प्लॉयज एंड एक है हमारी कार्स। ठीक है, ये 3 क्लासेस हैं हमारी। इनके साथ साथ एक इंटरफेस भी है यूटिलिटी नाम का। ये तो हमारी क्लासेस हो गई, मैं यहां पे लिख देता हूं क्लासेस। ठीक है, एक इंटरफेस भी है यूटिलिटी नाम का। किस नाम का? यूटिलिटी नाम का। ये बताऊंगा यूटिलिटी नाम का इंटरफेस कर क्या रहा है। ये मैंने इसलिए बनाना जरूरी समझा क्योंकि मुझे लगा कि आपको इंटरफेस का भी आइडिया देना चाहिए कि यार इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं लाइव प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ओके, क्लासेस हो गई, इंटरफेस हो गया। और ये प्रोजेक्ट कर क्या रहा है? शोरूम है, शोरूम के पास अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, शोरूम का नाम होगा, शोरूम का एड्रेस होगा, शोरूम के मैनेजर का नाम होगा, प्लस आपका आप बोल सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ कार्स हैं शोरूम के अंदर वो बताएगा, शोरूम के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं ये बताएगा। ठीक है, एम्प्लॉयज जो ये क्लास है इसके पास भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय का लाइक डिपार्टमेंट क्या रहने वाला है, सेल्स है या क्या है, ये सब चीजें। कार्स में कार्स के एट्रीब्यूट्स जितने भी होते हैं कि कार का नाम क्या है, कार का फ्यूल टाइप क्या है, कार का प्राइस क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि कनेक्शन कैसे है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो शोरूम क्लास है, ये जो शोरूम क्लास है ये पेरेंट क्लास है एम्प्लॉयज की और पेरेंट क्लास है कार्स की। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इजर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रही है क्योंकि शोरूम जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एम्प्लॉयज से, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉय शोरूम के अंदर ही काम करते हैं, कार्स शोरूम के अंदर ही होंगी, तो इसलिए मैंने शोरूम क्लास को एक्सटेंड कराया है इस एम्प्लॉयज से और कार्स से। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब चलते हैं कोड की तरफ, कैसे ये कोड काम करता है वो देख लेते हैं। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक मेन मेन्यू रहने वाला है। हमारे पास मेन मेन्यू रहेगा जो इसको जो भी यूजर होगा उसको एक फंक्शनैलिटी देगा कि वो शोरूम को, नए शोरूम को ऐड कर सकता है। ऐड शोरूम की फंक्शनैलिटी देगा, ऐड शोरूम। ठीक है, वो नए एम्प्लॉय को ऐड कर सकता है, ऐड एम्प्लॉय। वो नई कार्स को ऐड कर सकता है, ऐड कार। ठीक है, प्लस क्या फंक्शनैलिटी देगा कि वो एग्जिस्टिंग शोरूम्स को देख सकता है, गेट शोरूम। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को देख सकता है, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनका डेटा क्या है, गेट एम्प्लॉयज और गेट कार्स। ठीक है, ये ऐसे आपका काम करने वाला है, एक मेन मेन्यू रहने वाला है जो यूजर को ये फंक्शनैलिटी देगा। अब आपको कोड को पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं एंड देन फिर कोड काम कैसे कर रहा है उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये कोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक जिप फाइल के फॉर्मेट में, तो वहां से आप जिप फाइल डाउनलोड करके इस कोड को जो है देख सकते हो। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, ये देखो, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है कुछ। यहाँ पे हमारा 4 यहाँ पे क्लासेस है। मेन क्लास है जो सारे इन क्लासेस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सेम पैकेज के अंदर है। मैंने अभी यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वो। ठीक है, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उन दोनों को यहाँ पे यूज नहीं करा है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन जब हम उनको भी पढ़ लेंगे तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो चारों कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स को यूज करेगा, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, सारी चीजों को यूज करेगा। एंड आपको बहुत मजा आएगा उसको करने में और आप उसको अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो, सीवी में भी लगा सकते हो। ठीक है, ओके, तो मेन क्लास है, एम्प्लॉयज एक क्लास है, कार्स एक क्लास है और शोरूम एक क्लास है। ठीक है,
अब यहाँ पे पहले इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कर क्या रहा है अपना प्रोजेक्ट जो है। ये देखो, अब इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक मेन मेन्यू ओपन हुआ जो बोल रहा है वेलकम टू शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको एंटर योर चॉइस, और यहाँ पे आपको 6 चॉइसेस मिलती हैं। आप एक नया शोरूम ऐड कर सकते हो, एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो, कार को ऐड कर सकते हो, शोरूम्स को गेट कर सकते हो, एम्प्लॉयज को गेट कर सकते हो और कार्स को गेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 हिट करता हूँ। मैं एक नया शोरूम ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। ये बोल रहा है शोरूम नेम, शोरूम का नाम दो। तो मैंने शोरूम का नाम रखा, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से क्या रखें, राहुल मोटर्स रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल मोटर्स, ठीक है। शोरूम का एड्रेस हम लोग शोरूम का एड्रेस रख लेते हैं न्यू दिल्ली। मैनेजर का नाम हम लोग रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल शिवानी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो इसमें काम करते हैं, मान के चलो 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं इसके अंदर। टोटल कार्स कितने हैं स्टॉक में इस शोरूम के पास, मान के चलो 120 कार्स इस शोरूम के पास स्टॉक में है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं आप नया शोरूम यहाँ पे वापस से ऐड करना चाहते हो या फिर आप मेन मेन्यू में वापस जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और शोरूम ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे 1 हिट करूंगा। 1 हिट करने पे ये पूछ रहा है वापस से शोरूम नेम। इस बार रखते हैं हम लोग शिवम मोटर्स रख लेते हैं, शिवम मोटर्स, ठीक है। इसका लोकेशन हम लोग रख देते हैं हरियाणा। मैनेजर नेम रख देते हैं यहाँ पे हम लोग हेमंत, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रख देते हैं हम लोग यहाँ पे 40, एंड जो टोटल नंबर ऑफ कार स्टॉक में है वो है 80, ठीक है। ओके, अब वापस से बोल रहा है एक नया शोरूम ऐड करना चाहते हो या फिर मेन मेन्यू में जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं मेन मेन्यू में जाना चाहता हूँ। अब ये मेन मेन्यू आ गया मेरे सामने। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जो शोरूम मैंने अभी एंटर किए हैं उनको गेट करना चाहता हूँ, तो मैं 4 हिट करूंगा एंड सी मेरे पास यहाँ पे 2 शोरूम्स आ गए, शोरूम नेम, शोरूम एड्रेस, शोरूम जो अभी हमने यहाँ पे इनपुट किए थे, ठीक है। अब यहाँ से वापस अगर मैं मेन मेन्यू में जाना चाहता हूँ तो मैं मेन मेन्यू में जा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, और अगर मेरे को एग्जिट करना है तो मैं 0 एंटर करूंगा और ये देखो एग्जिट हो गया, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड, ठीक है। बस इतना करना है आपको, ये एंटर 0 टू एग्जिट लिखा आता है हर बार जब भी मेन मेन्यू पे होते हो आप। तो कितना सिंपल प्रोजेक्ट है और कितना क्लीन इसका, लाइक आप देख सकते हो यार, यूआई भी मैंने ठीक ठाक बनाया है इसका टर्मिनल के अंदर, काफी अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे है, इसको बनाया कैसे है मैंने। तो बेसिक से शुरू करते हैं, जो सबसे पहली क्लास है शोरूम नाम की, इससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो शोरूम क्लास के मैं पास जाता हूं, ठीक है। यहाँ पे शोरूम क्लास के अंदर मैं आ गया। तो पब्लिक क्लास शोरूम इंप्लीमेंट्स यूटिलिटी। अच्छा, ये जो यूटिलिटी है ये क्या कर रहा है, यूटिलिटी नाम का एक इंटरफेस है जो मैंने मेन क्लास के अंदर बनाया। ये देखो इंटरफेस यूटिलिटी। अब इंटरफेस का काम क्या होता है, इंटरफेस जो है आपको कुछ ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी क्लासेस के अंदर, ठीक है। और वो मेथड्स आपको ओवरराइड करने होते हैं जब आप उनको क्लास में इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 मेथड्स बनाए, पब्लिक वॉइड गेट डिटेल्स एंड पब्लिक वॉइड सेट डिटेल्स। गेट डिटेल्स क्या करेगा, गेट डिटेल्स जितनी भी डिटेल्स हैं उसको प्रिंट कराएगा, और सेट डिटेल्स जितनी भी डिटेल्स हैं उनको पर्टिकुलर वेरिएबल के हिसाब से सेट कर देगा, ठीक है। तो गेट डिटेल्स और सेट डिटेल्स नाम के 2 मेथड बनाए। अब क्योंकि ये इंटरफेस है और जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी उसके लिए इन दोनों मेथड को भी इंप्लीमेंट करना नेसेसरी हो जाएगा, ओवरराइड करना नेसेसरी हो जाएगा। तो मैं यहाँ शोरूम डॉट जावा में जाता हूँ। मैंने क्या किया, पब्लिक क्लास शोरूम इंप्लीमेंट्स यूटिलिटी, यूटिलिटी को इंप्लीमेंट कर रहा है। एंड यहाँ पे देखो इसके पास 5 चीजें हैं, 5 इसके पास डेटा मेंबर्स हैं, शोरूम नेम, शोरूम एड्रेस, टोटल एम्प्लॉयज, टोटल कार्स इन स्टॉक और मैनेजर नेम, ठीक है। गेट डिटेल्स वो जो मेथड था यूटिलिटी से हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि इंप्लीमेंट कर रहा है यूटिलिटी नाम के इंटरफेस को। तो गेट डिटेल्स नाम का जो मेथड था यूटिलिटी के पास, उससे हमने ये ले लिया है और इसको ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे ओवरराइड किया। और जितने भी वैल्यूज थे इसके पास, शोरूम नेम, एड्रेस, एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ कार्स इन स्टॉक और मैनेजर नेम, वो यहाँ पे प्रिंट करा दिए। क्योंकि गेट डिटेल्स क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है जितना भी डेटा है शोरूम से रिलेटेड उसको कंसोल के ऊपर, ठीक है। ये प्रिंट करा दिया। अब दूसरा मेथड देखते हैं, सेट डिटेल्स क्या कर रहा है। सेट डिटेल्स क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है और डिटेल्स को सेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक मेन्यू बनाया एंटर शोरूम डिटेल्स करके, और यहाँ पे जो भी यूजर से डेटा चाहिए, शोरूम नेम, शोरूम एड्रेस, मैनेजर नेम, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल कार्स इन स्टॉक, ये सारा डेटा यूजर से लिया मैंने। यहाँ पे देखो sc डॉट नेक्स्ट लाइन, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ऐसे करके यूजर से लिया और उनको जो भी वेरिएबल्स थे उनमें स्टोर कर दिया, ठीक है, स्टोर कर दिया। अब ये जो सेट डिटेल्स फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया, इसने भी अपना काम अच्छे से कर दिया। तो शोरूम क्लास ये कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज की तरफ चलते हैं। एम्प्लॉय क्या कर रही है, पब्लिक क्लास एम्प्लॉयज एक्सटेंड्स शोरूम इंप्लीमेंट्स यूटिलिटी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी जब आप इंटरफेस और इनहेरिटेंस दोनों एक साथ यूज करोगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो
जब आप बात करते हो इंटरफेस और इनहेरिटेंस दोनों की एक साथ, इंटरफेस इंटरफेस एंड इनहेरिटेंस की, और आप चाहते हो कि एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट भी करे और एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी करे, तो उसको लिखने का एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है। क्या? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है क्लास ए, या फिर अभी जो हम बात कर रहे थे क्लास व्हीकल, सॉरी, क्लास एम्प्लॉय जो हमारे पास थी वो शोरूम क्लास को एक्सटेंड कर रही थी एंड आपके यूटिलिटी नाम का जो इंटरफेस था उसको इंप्लीमेंट कर रही थी। तो यहां पे लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं लिख सकता हूं क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड शोरूम, एक्सटेंड्स शोरूम इंप्लीमेंट्स यूटिलिटी। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका मैं यहां पे लिख देता हूं आपके सामने, क्लास एम्प्लॉय इंप्लीमेंट्स यूटिलिटी एक्सटेंड शोरूम। अब आप मुझे वीडियो पॉज करके ये बताओ एक बार कि इनमें से कौन सा तरीका ऐसा जो सही है। एक तरीका इनमें से सही है और एक गलत है। आप मेरे को ये बताओ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पॉज कर सकते हो आप। तो आंसर जिन लोगों ने करा है, मैं यहां पे नंबरिंग डाल देता हूं 1 और 2। जिन लोगों का आंसर 2 है उनका आंसर बिल्कुल गलत है, और जिनका 1 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप एक क्लास से दूसरी किसी क्लास को इनहेरिट करते हो और दूसरे किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो, तो पहले आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना होता है, तब आप इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। पहले आप इनहेरिट कराओगे, तब आप इंप्लीमेंट करोगे किसी इंटरफेस को, ना कि पहले आपने एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया और फिर बाद में दूसरी क्लास से इनहेरिट कराया। आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड मेथड इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये एक कैच था यहाँ पे, ये चीज मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड करी हुई है, सो दैट आपके कोई भी कॉन्सेप्ट वीक ना रहे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, वापस कोड पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम की जो एक क्लास थी, ये शोरूम को एक्सटेंड कर रही है और यूटिलिटी को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। इसके पास 4 डेटा मेंबर्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो गेट डिटेल्स में चलते हैं। गेट डिटेल्स में जाने के बाद सिस्टम ऑफ प्रिंटलन, यहाँ पे हम लोग जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा है वो सारा प्रिंट कर रहे हैं, और हम उस एम्प्लॉय का किस शोरूम में वो काम करता है शोरूम नेम भी प्रिंट कर रहे हैं। और ये शोरूम नेम नाम का वेरिएबल आ कहां से रहा है, ये आ रहा है शोरूम नाम की क्लास से, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास एक्सटेंड कर रही है, इनहेरिट कर रही है शोरूम से, ठीक है। ओके, सेट डिटेल्स वापस से वही कर रहा है, जितना भी डेटा है उसको सारे को ले रहा है और उसको वेरिएबल्स में स्टोर करा दे रहा है उस पर्टिकुलर यू कैन से एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। वापस सेम सेम बिल्कुल। और दूसरी चीज, एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है, ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये मैंने यूयूआईडी से बनाया है, ठीक है। यूयूआईडी से, ये जावा का लाइक एक क्लास है यूयूआईडी, इसको मैंने इंपोर्ट भी करा है फ्रॉम java.util.uid, मैंने इंपोर्ट करा हुआ है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जावा यूयूआईडी का, और यहाँ पे मैंने एक लाइक यूयूआईडी जनरेट कर दी। यूयूआईडी मतलब यूनिक आईडी होती है, जो काफी लाइक आपको बार बार आईडी को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, रैंडम आईडी आपके लिए जनरेट करके देगा, ठीक है। तो मैंने रैंडम यूयूआईडी मैंने यहाँ पे जनरेट करी है, जिसकी हेल्प से आप बाद में एम्प्लॉयज को गेट भी कर सकते हो। लेकिन वो तब रहेगा जब आप डेटाबेस में इसको स्टोर करोगे और फिर आप उसको गेट करोगे, वो एक अलग चीज है। अभी डेटाबेस का कनेक्टिविटी हम नहीं लगा रहे हैं, हम बिल्कुल सिंपल बेसिक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब कार्स डॉट जावा पे चलते हैं। कार्स भी वही करती है, एक्सटेंड करती है शोरूम नाम की क्लास को और इंप्लीमेंट करती है यूटिलिटी इंटरफेस को। इसके पास भी अपने कुछ मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स, कार नेम, कार कलर, कार फ्यूल टाइप, कार प्राइस, कार टाइप और कार ट्रांसमिशन। कार फ्यूल टाइप पेट्रोल है, डीजल है, ये बताएगा। कार प्राइस आपको पता ही है। कार टाइप की भाई सिडान है, एसयूवी है या हैचबैक है। और कार ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं गेट डिटेल्स वापस से, क्योंकि हमने इंप्लीमेंट करा था यूटिलिटी नाम के इंटरफेस को, तो इसके मेथड्स को ओवरराइड करना हमारे लिए मजबूरी बन जाता है। तो यहाँ पे देखो पब्लिक वॉइड गेट डिटेल्स, हमने गेट डिटेल्स नाम के इस मेथड को ओवरराइड किया, सेट डिटेल्स नाम के मेथड को भी ओवरराइड किया, एंड यहाँ पे हमने, अच्छा एक कैच और है। कैच क्या है कि मैंने यहाँ पे टोटल कार इन स्टॉक प्लस प्लस करा है। ये टोटल कार इन स्टॉक्स किसका वेरिएबल है, ये वेरिएबल है शोरूम का, शोरूम नाम की क्लास का, ठीक है। तो टोटल कार्स इन स्टॉक, जैसे ही सेट डिटेल्स का मतलब क्या है, मैं एक नई कार ऐड कर रहा हूं। सेट डिटेल्स फंक्शन क्या कर रहा है, एक नई कार ऐड कर रहा है। तो जैसे ही एक नई कार ऐड होगी, मैं टोटल कार्स इन स्टॉक को प्लस प्लस कर दूंगा, यानी एक से इंक्रीज कर दूंगा। नई कार आई है तो टोटल कार्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अब मेन डॉट जावा में चलते हैं। यहां पे थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि कैसे काम चल रहा है।
तो यूटिलिटी नाम के इंटरफेस को तो आप जान ही चुके हो कि यूटिलिटी नाम का इंटरफेस है, इसके पास 2 मेथड्स हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि इंटरफेस के अंदर मेथड को बॉडी प्रोवाइड नहीं करी जाती, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। सिर्फ उनको डिक्लेयर करा जाता है और उनको इंप्लीमेंट करा जाता है जिस भी क्लास से उस इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके अंदर उनके मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करी जाती है। ओके, यहाँ पे मैंने एक मेन मेन्यू नाम का मेथड बनाया, स्टैटिक वॉइड मेन मेन्यू, जो मेन मेन्यू शो करता है। ये जो अभी आपको मेन्यू शो हो रहा था वो यहाँ पे था, वेलकम टू शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम। मैं यहाँ पे इसको, हाँ, शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम ही रखते, यही है ना नाम हमारा? हाँ, कार शोरूम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट या शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यही हमने रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा एंटर योर चॉइस, ये आपको 6 चॉइसेस दी गई हैं और एंटर 0 टू एग्जिस्ट बोला गया है, ठीक है। ये सिर्फ इसको प्रिंट करेगा हर बार जब भी हम इसको कॉल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इनपुट लेने के लिए मैंने इंस्टांस क्रिएट कर लिया। ओके, इनपुट लेने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे स्कैनर क्लास का। अब देखो यहाँ पे ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शोरूम, एम्प्लॉयज और कार्स। ये मैंने करा क्या है बेसिकली, ये जो शोरूम क्लास थी मेरी, उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो एक एरे टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। उस एरे के अंदर मैंने 5 यहाँ पे 5 उसकी जो लेंथ है वो प्रोवाइड करी है। इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि मैं वहां पे, क्योंकि देखो एक चीज है कि अगर मैं एक एक ऑब्जेक्ट बनाने बैठूंगा तो मेरे लिए मान के चलो मेरे को 10 ऑब्जेक्ट बनानी है, तो मेरे को 10 बार वो वाली लाइन यूज करनी पड़ेगी। कौन से वाली? ये वाली, देखो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो मान के चलो मेरे को 5 शोरूम्स ऐड करने हैं, तो मेरे को 5 बार अलग अलग ये लाइन लिखनी पड़ेगी, शोरूम, 5 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। मान के चलो मेरा ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट का नाम है शोरूम 1, शोरूम 1 इक्वल्स टू न्यू शोरूम, ठीक है। और ऐसे फिर मैं शोरूम 2 बनाऊंगा तो वापस से ये लाइन शोरूम 2, वापस से 3rd टाइम शोरूम 3, ऐसे करके मेरे को 5 अगर मेरे को ऐड करने हैं तो मेरे को 5 बार ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज को मैंने ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आपके लिए ये भी सीखने वाली बात है कि आप ऑब्जेक्ट में एरे भी पास कर सकते हो, एरे भी पास कर सकते हो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो मैंने एरे पास करी, अब होगा क्या, उस एरे के अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। 5 लेंथ की एरे बनाई है तो 5 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे और उस एरे की इंडेक्सिंग की हेल्प से आप उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। 0 1 2 3 4, इस इंडेक्सिंग की हेल्प से एरेज की आप उन ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सेस कर सकते हो बड़े आराम से, वो भी दिखाऊंगा, वो करा हुआ है मैंने, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है यार, ये सारी चीजें आपकी बेसिक से मैं कवर अप करके चल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें नेट पे भी आपको बहुत कम लोगों ने बताई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीनों जो क्लासेस थी मेरी, शोरूम, एम्प्लॉयज और कार्स, उनके एरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे कार काउंटर, शोरूम काउंटर और एम्प्लॉयज काउंटर करके 3 वेरिएबल्स बनाए। ये क्यों बनाए मैंने, कि भाई जैसे ही मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाए तो मैं उसको 1 से इंक्रीज कर दूं। क्यों इंक्रीज कर दूं, क्यों करना जरूरी है, क्योंकि भाई देखो मैंने यहाँ पे जो इनकी लेंथ है ना वो हार्ड कोड करी हुई है 5 5 5, मतलब मैं 5 ही एटमोस्ट 5 कार्स ऐड कर सकता हूँ, एटमोस्ट 5 एम्प्लॉयज ऐड कर सकता हूँ, एटमोस्ट 5 शोरूम्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब अभी हार्ड कोड करा हुआ है, आप अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हो, ठीक है। अभी ये जो प्लेलिस्ट चल रही है ये जावा ऊप्स की चल रही है, तो मेरा काम है आपको ऊप्स के साथ कैसे फेमिलियर हुआ जाता है वो आपको सिखाना, ऊप्स को कैसे यूज करा जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज इसलिए करी है हार्ड कोड, सो दैट बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि जब हम डेटाबेस में जाएंगे तो डेटाबेस कनेक्ट करते वक्त ये चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई जिसके अंदर मैंने 5 उसकी लेंथ हार्ड कोड कर दी। अब ये जो कार काउंटर, शोरूम काउंटर, एम्प्लॉयज काउंटर नाम के 3 वेरिएबल्स हैं, ये कर क्या रहे हैं भाई, ये हर बार जैसे ही एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा ये इसको मैं 1 से इंक्रीज कर दूंगा। उससे क्या होगा, चेक हो जाएगा कि मैं एटमोस्ट 5 तक ही जा रहा हूँ। मेरा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो एरर थ्रो नहीं करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि अगर ये इंक्रीज हो गया, मैं 5 से ऊपर चला गया ऐड करते हुए, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने ये बनाया, ठीक है। ओके, ये इंट चॉइस इक्वल्स टू 100 रखा है मैंने पहले, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर 0 पे एग्जिट दे रहा हूं यूजर को, मतलब 0 अगर वो एंटर करेगा तो वो एग्जिट हो जाएगा इस पूरे सिस्टम से। तो मैंने यहाँ पे चॉइस को भी 100 रख लिया। मैं यहाँ पे डू वाइल लूप भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया, ठीक है। तो मैंने चॉइस को भी 100 रख लिया, कोई भी ऐसा रैंडम नंबर रख लिया जो कि मेरी इन चॉइसेस में ना हो, 1 2 3 4 5 6 में ना हो, और मेरा जो बाद में मैंने जो लूप बनाया है उसके अंदर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चॉइस इक्वल्स टू 100 किया, फिर मैंने वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन लिखी कि जब तक मेरी चॉइस 0 ना हो जाए तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। जैसे ही चॉइस 0 होगी मेरा लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। ओके, अब जैसे ही 0 मैं लूप के अंदर गया, क्योंकि मेरी चॉइस 100 थी, अभी यहाँ पे 100 थी मेरी चॉइस, ठीक है, चॉइस की वैल्यू 100 थी।
लूप में चेक हुआ कि चॉइस 0 के इक्वल है या नहीं है, नहीं थी तो भाई क्या कहते हैं लूप के अंदर एंटर कर गया है। लूप के अंदर एंटर करने पे सबसे पहली लाइन मेन मेन्यू दिखाएगी, ठीक है। मेन मेन्यू दिखेगा यूजर को, ये दिखा मेन मेन्यू, ठीक है। मेन मेन्यू दिखने के बाद अब उसने मेन्यू से चॉइस आएगी, तो मैंने चॉइस जो मेन्यू से आ रही है वो यहाँ पे चॉइस नाम के वेरिएबल में वापस से स्टोर करवा दी। अब ये बढ़ा आगे, अब क्या हुआ, अब चॉइस में कोई चॉइस है, चॉइस क्या होगी यहाँ पे, इन 6 चॉइसेस में से एक होगी, या तो वो होगा ऐड शोरूम, या वो होगा ऐड एम्प्लॉय, या होगा कार्स, या शोरूम, या गेट एम्प्लॉय, या गेट कार्स, या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इन 7 चॉइसेस में से कोई एक चॉइस होगी। और अगर इन 7 में से कोई एक नहीं होगी तो फिर उसके लिए भी मैंने हैंडल करने के लिए लगाया हुआ है, वो मैं बताऊंगा क्या करा हुआ है। तो देखो अभी यहां से चॉइस आई, मान के चलो चॉइस आई 1 आई, तो यहां पे मैंने व्हाइल लूप लगाया है, जब तक चॉइस 9 के इक्वल ना हो और जब तक चॉइस 0 के इक्वल ना हो तब तक आप जो है इस लूप में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अभी चॉइस मान के चलो 1 थी, तो लूप के अंदर हम एंटर हुए, लूप के अंदर एंटर होते एक स्विच केस देखने को मिला। स्विच के अंदर मैंने क्या डाल दिया, चॉइस। अगर चॉइस 1 है, 1 पे क्या था हमारा ऐड शोरूम नाम का वेरिएबल, ऐड शोरूम नाम का मैंने यहाँ पे ऐड शोरूम मैंने 1 पे दिया हुआ था। तो मैंने कहा अगर चॉइस 1 है तो केस 1 में क्या किया मैंने, देखो जो हमने यहाँ पे इंस्टांस बनाया था, जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था शोरूम क्लास का, ये शोरूम एरे टाइप का, इसके अंदर मैंने शोरूम और शोरूम काउंटर, हुआ क्या है यहाँ पे मैंने एरे का इंडेक्सिंग यूज करा है। ये शोरूम जो है ये एरे है, शोरूम नाम का एरे है, और शोरूम काउंटर ये वेरिएबल है जो बनाया था मैंने, अभी ये 0 पे है, ठीक है, 0 पे है देखो। तो शोरूम के अंदर ये जो शोरूम काउंटर है यानी शोरूम नाम की जो एरे है उसके 0th एलिमेंट पे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू शोरूम करके, ये देखो ये बन गया एक नया ऑब्जेक्ट 0th एलिमेंट पे, ठीक है। अभी अगर आपको ये नहीं समझ आया वापस से समझाता हूं हुआ क्या है। मेरे पास एक एरे थी, इसको पूरे को क्लीन करते हैं। मेरे पास एक एरे थी, एरे क्या थी, शोरूम नाम की। बताता हूं इसका भी कॉन्टेक्स्ट देता हूं आपको, पीछे से ही देता हूं कॉन्टेक्स्ट। तो शोरूम, ये लाइन लिखी थी शोरूम, ये क्लास थी मेरी शोरूम्स, और यहाँ पे मैंने एक एरे बनाई थी शोरूम नाम की, इक्वल्स टू न्यू शोरूम, एक सेकेंड हटा देते हैं क्योंकि, हाँ सॉरी, न्यू शोरूम ये 5, ठीक है, ये करा था। अब ये जो एक एरे बन गई है शोरूम नाम की जो खाली है अभी, शोरूम नाम की एक एरे बन गई है जिसकी लेंथ 5 है और जो अभी खाली है, ठीक है। ये हमारी एरे बन गई 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं जैसे ही लूप के अंदर एंटर हुआ तो मैंने क्या कहा, और मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल भी बनाया था मैंने शोरूम काउंटर नाम का, शोरूम काउंटर नाम का, शोरूम अंडरस्कोर काउंटर, जो मैंने 0 रखा हुआ है अभी स्टार्टिंग पे। अब मैं जैसे ही लूप में गया मैंने वहां पे क्या किया, मैंने एक लाइन लिखी है, लाइन क्या है, शोरूम यानी ये जो एरे है इसका नाम, उसमें डाला मैंने शोरूम काउंटर। शोरूम काउंटर की वैल्यू क्या है हमारी, शोरूम काउंटर की वैल्यू है हमारी अभी 0, ये देखो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे हो गया शोरूम का 0th एलिमेंट, यानी इस एरे का 0th एलिमेंट पे पॉइंट हो रहा है, और एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया है, नया ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू शोरूम क्लास का, न्यू शोरूम, ये देखो बस इस पे शोरूम के 0 पे शोरूम क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ है, समझ आया। ऐसे काम कर रहा है हमारा ये जो एरे बेस्ड हमने एरे पास किया था उसमें अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस एरे के 0th एलिमेंट पे शोरूम क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया है मैंने। अब चलते हैं वापस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ऑब्जेक्ट तो यही है ना शोरूम के 0th पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, शोरूम के 0th इंडेक्स पे, उसकी हेल्प से मैंने सेट डिटेल्स नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया, शोरूम के अंदर सेट डिटेल्स नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया, और जैसे ही इसको कॉल लगा इसने एंटर शोरूम डिटेल्स करने को बोला, शोरूम का नाम मांगा, एड्रेस मांगा, मैनेजर नाम मांगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल कार्स इन स्टॉक, ये सब डिटेल्स मांगी और उसको सेव कर दिया। सेव जैसे ही किया, जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पे देखो शोरूम काउंटर को मैंने 1 से बढ़ा दिया, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे देखो अभी हमारा जो ये शोरूम काउंटर है 0 है, तो ये इस पे पॉइंट कर रहा है, इस 0 पे पॉइंट कर रहा है। मैंने क्या किया, इसको 1 से बढ़ा दिया, तो अगली बार जब मैं शोरूम काउंटर को कॉल लगाऊंगा, इसको कॉल लगाऊंगा अगर मैं, जब मैं अगली बार एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा शोरूम अंडरस्कोर काउंटर करके, तो मैं अगली बार बना रहा हूँ शोरूम के फर्स्ट इंडेक्स पे, शोरूम नाम की एरे के
फर्स्ट इंडेक्स पे मैं बना रहूंगा, इसलिए मैंने शोरूम काउंटर को 1 से बढ़ा दिया है। ठीक है, यही सब कार वाले क्लास के लिए भी यही हो रहा है और एम्प्लॉय वाले क्लास के लिए भी। वहां पे भी एम्प्लॉय काउंटर और कार काउंटर करके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे शोरूम काउंटर को बढ़ा दिया, एक लाइन दी, सिंपल ब्लैंक लाइन प्रिंट करा दी जिससे कि थोड़ा सा वहां पे फॉर्मेटिंग हो जाए, क्लीन क्लीन सा दिखे मेरे को। और यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे दिए। एक ऑप्शन दिया कि भाई अगर यहीं से आपको एक और नया शोरूम ऐड करना है आप कर सकते हो, और 9 आपको एंटर करना है अगर आप मेन मेन्यू में वापस जाना चाहते हो तो। ठीक है, तो वो एंटर करेगा और उससे चॉइस ले ली उसकी, इन दोनों में से कोई एक चॉइस ले ली उसकी, चॉइस इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। जैसी चॉइस ली, ब्रेक हो गया आपका स्विच केस, ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही वापस कहां गया, वाइल लूप के पास, इस वाले वाइल लूप के पास। अगर वो चॉइस जो थी, अगर वो चॉइस आपकी 0 हुई, 0 होगी तो भाई इस वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो वो इससे बाहर आ जाएगा, इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एग्जिट कर जाएगा। अगर वो चॉइस 9 होगी, अगर वो चॉइस 9 होगी तो भी इस वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, फिर वो इस वाइल लूप के पास चला जाएगा ऊपर वाले के, और मेन मेन्यू को वापस से प्रिंट कर देगा। ठीक है, वापस से मेन मेन्यू को प्रिंट कर देगा अगर चॉइस 9 होगी तो। ठीक है, ओके। अगर सपोज फॉर एग्जांपल चॉइस ना 9 है ना 0 है, और 9 में से कोई एक है, 1 2 3 4 5 6 में से, तो क्या कर रहा है, तो डिफॉल्ट केस हमने यूज किया स्विच का कि भाई एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, ओके। अभी मैंने आपसे जो सेट डिटेल्स वाले फंक्शन थे तीनों, शोरूम वाला, एम्प्लॉय वाला और कार वाला, इन तीनों की डिटेल्स सेट करने के सेम फंक्शन है, बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी है। इसको आप जब कोड को देखोगे तो एक बार देख लेना, सेम है बिल्कुल, कुछ भी इधर उधर नहीं है। अब बात करते हैं गेट करने वाला, कि आपको डिटेल्स कैसे गेट करनी है ऑब्जेक्ट की। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो देखो, मेन मेन्यू मेरा ये है, इसमें 4th पे मैंने कहा है गेट शोरूम्स, मतलब जितने भी शोरूम्स हैं उनकी डिटेल मेरे को चाहिए। तो मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है, एक वेरिएबल, एक फॉर लूप चलाया, एक i इक्वल्स टू 0 से, और कहां तक चलाया, शोरूम काउंटर तक। शोरूम काउंटर तक क्यों चलाया, क्योंकि मान के चलो मैंने 3 अभी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं शोरूम के, 3 शोरूम्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तो शोरूम काउंटर की मेरी कहां पे है वैल्यू, शोरूम काउंटर की वैल्यू है मेरी 3 पे है इस टाइम, मेरी शोरूम काउंटर की वैल्यू। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरा जो मैंने 0 से लेके और उस शोरूम काउंटर तक ही चलाया, जिससे कि मेरे पास नल वैल्यूज ना आए, क्योंकि एरे मेरे पास 5 है और मैंने 2 ही वहां पे डाले हैं, तो शोरूम काउंटर मेरा अभी कहां पे है, 2 पे है। तो इसलिए मैंने क्या करा, 0 से लेके 2 तक ही चलाया। ठीक है, और यहाँ पे शोरूम आई, ये जो एरे है, शोरूम नाम की एरे, उसमें जो इंडेक्स है वो पास किया, आई की वैल्यू पास की, और गेट डिटेल्स नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। गेट डिटेल्स नाम का फंक्शन ये रहा आपका शोरूम क्लास के अंदर, जो आपको सारी डिटेल्स लाके दे रहा है। उसको कॉल किया और 2 ब्लैंक लाइन प्रिंट कर दी अच्छी सी, जिससे कि फॉर्मेटिंग हो जाए। और फिर उसको बोला कि भाई गो बैक टू मेन मेन्यू, ये वाली चॉइस दे या फिर एग्जिट वाली चॉइस दे, और चॉइस ले ली उससे और ब्रेक कर दिया वापस से। सेम, यही सेम काम आपका कार्स के लिए भी हो रहा है और एम्प्लॉयज के लिए भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपका पूरा कोड काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके फाइनली आपको दिखा देता हूं, सो दैट आपको एक बार फिर से आइडिया हो जाए कि कोड काम कैसे कर रहा है। मेन मेन्यू आया, मेन मेन्यू, अभी हम कहां पे हैं, मेन मेन्यू दिखाई दिया ना, तो मेन मेन्यू का मतलब है अभी हम यहां पे आ गए हैं, यहां पे इस वाले लाइन में, लाइन नंबर 37 पे है, चॉइस इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट, ये चॉइस के लिए बोल रहा है हमें। ठीक है, तो भाई कहाँ है, ये रहा। इसने बोला भाई चॉइस प्रोवाइड करो, मैंने चॉइस प्रोवाइड करी, मान के चलो ऐड एम्प्लॉयज की, मैंने एम्प्लॉय ऐड करना चाहा। अब जैसे ही मैंने 2 एंटर किया, 2 एंटर करते ही मेरी चॉइस जो थी 2 हो गई यहाँ पे। अब इसने चेक किया कि चॉइस 9 और 0 नहीं होनी चाहिए, 2 है, तो इसके अंदर आ गए हम। स्विच के अंदर मैंने चॉइस डाली, यानी स्विच के अंदर 2 गया और केस 2 हिट हो गया। ये जो केस 2 है, यहाँ पे हम पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचते ही यहाँ पे अब हम आ गए हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, और इसने सेट डिटेल्स नाम के फंक्शन को कॉल लगा दी है। जैसे सेट डिटेल्स को कॉल लगी तो इसने सेट डिटेल्स फंक्शन के पास गया और उसने मेरे से यहाँ पे सारी डिटेल्स मांगनी शुरू कर दी। एम्प्लॉय नेम मान के चलो मैं रखता हूँ इंडियन प्रोग्रामर। ठीक है, एम्प्लॉय की एज मान के रखता हूँ मैं 21। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मान के चलो मैं सेल्स रखता हूँ, और शोरूम का नाम मान के चलो मैं रखता हूँ टाटा मोटर्स रख देते हैं। ठीक है, कुछ भी। अब ये वापस से बोल रहा है नया एम्प्लॉय ऐड करना है या मेन मेन्यू में जाना है। मान के चलो मेरे को नया एम्प्लॉय ऐड करना है, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम उज्जवल रखता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय एज 21 ही 32 रख दी मैंने, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में रखता हूँ यहाँ पे कुछ भी रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस रख देते हैं, मेंटेनेंस। ठीक है, और शोरूम नेम रख देते हैं हम लोग राहुल मोटर्स, कुछ भी। अब देखो 2 एम्प्लॉय ऐड कर दिए। अब मैं यहाँ से मेन मेन्यू में जाना चाहता हूँ, तो मैं 9 हिट करूंगा, मैं मेन मेन्यू में आ गया, वापस से मेन मेन्यू में आ गया। अब मैं यहाँ से मान के चलो अपने एम्प्लॉयज को देखना चाहता हूँ, तो मैं 5 हिट करूंगा। तो ये देखो मैंने 2 एम्प्लॉय ऐड करे हैं, इंडियन प्रोग्रामर और उज्जवल, और जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग UUID जनरेट हुई है वो भी इसने प्रिंट करके मेरे को दे दी है। और मैं यहाँ से एग्जिट करना चाहता हूँ, तो मैं 0 एंटर करूंगा, और ये देखो मैं यहाँ से बाहर आ गया, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। बस
ऐसे आपका पूरा शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है। आप चाहो तो इसको सीवी में भी लगा सकते हो, थोड़ा-सा और अपग्रेड करके अपने कोड को आप अपने हिसाब से नई नई इसमें क्लासेस ऐड कर सकते हो। इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो और इसको अपग्रेड कर सकते हो। अब आपको सोचना है कि जो मैंने फंक्शनैलिटी आपको सिखाई है, मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कैसे करना है और अपने कोड को कैसे एनहांस करना है। ठीक है? तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।